कल शहर हैदराबाद में एमआईएम तिरंगा रैली निकाल रही है, क्या कहना है आपका? जी, ये तो हमारा सालाना प्रोग्राम है और हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले साल की तरह इस साल भी आवाम का पूरा उसमें ताईद हासिल होगी, आवाम की शमूलियत होगी, आवाम के साथ मिलेगा हमको और हम उसको कौमी यकजहती के नाम से 17 सितंबर का प्रोग्राम करते हैं और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह वो अच्छी तरह से कामयाब होगा और फिर ईदगाह हिलाली पर एक जलसे आम होगा, पब्लिक मीटिंग होगी, उसमें हमारे पूरे पार्टी के नेता उसमें अपनी बात रखेंगे। तो ये तो हमारा सालाना प्रोग्राम है और हर साल होता रहेगा। एक 2-2.5 महीने में विधानसभा असम्बली के चुनाव होने जा रहे हैं, तो ये सब हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने प्रोग्राम्स करती है। तो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, अपनी अपनी बात लोग रखेंगे, अपनी बात करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सर, अनंतनाग में जो इनकाउंटर चल रहा है और जो 4 ऑफिसर शहीद हुए हैं, पर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं इसका कंडेम करता हूँ और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब पुलवामा हुआ था उस वक्त देश के प्रधानमंत्री ने बड़ी गर्मी और अपने गुस्से का इजहार किया था। अब वो बिल्कुल खामोश और ठंडे बैठ गए हैं। एक मैंने बताइए आपके ऐसे कैसे होगा? आपने तो बीजेपी ने दावा किया था कि हमने 370 को निकाल दिया, अब सब आतंकवाद खत्म। एक आतंकवाद कहाँ खत्म हुआ बताइए आप? एक कर्नल, एक मेजर और एक डीवाईएसपी की मौत हो जाती है, पाकिस्तान से टेररिस्ट आकर मारते हैं। अभी तक वो ऑपरेशन चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। फिर गलवान में 20 सिपाही मारे गए, तेलंगाना कर्नल भी उसमें शामिल था, प्रधानमंत्री कुछ नहीं करते हैं। पूंछ में अक्टूबर 2021 में होता है, प्रधानमंत्री खामोश। राजौरी में अगस्त 2022 को 4 लोग मारे जाते, प्रधानमंत्री खामोश। कोकरनाग में सितंबर में हुआ। अरे प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं? ये पाकिस्तान से ट्रेन टेररिस्ट आकर कश्मीरी पंडित को मारते हैं, सिविलियंस को मारते हैं, हमारे फौजियों को मारते हैं। तो ये तो, और फिर हम क्रिकेट मैच खेलेंगे अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी के नाम से स्टेडियम में क्रिकेट मैच खेलेंगे। अगर बीजेपी सत्ता में नहीं तो क्या बीजेपी क्या करती है? आज स्पेशल पार्लियामेंट सेशन का तो एजेंडा आ चुका है और हम तो उसमें हिस्सा लेंगे, मगर हम उम्मीद यही करते हैं कि बीजेपी कोई अचानक कोई एक नया एजेंडा ना शामिल कर दे। स्पीकर साहब को इख्तियार है, स्पीकर साहब का डिस्क्रिशनरी पावर है, हम उसको मानते हैं, मगर अगर लाते हैं तो वो मैं समझता हूं कि ये बड़ा ही नामुनासिब होगा, क्योंकि पहले से अगर आप बताएंगे एजेंडा आप देंगे तो पार्लियामेंटेरियंस कुछ उस पर तैयारी करके आएंगे। आप अचानक बिल डालेंगे तो उसमें फ़ायदा क्या होगा? उसमें आपके पास ब्रूट मेजॉरिटी है, मगर वो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है।